कैसे सारे, वेलकम टू दी अंगार बैच। कैसी अंगारी अवाम, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीखना प्रिंट फंक्शन के बारे में पाइथन लैंग्वेज के अंदर। एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको रिफ्रेश कर देते हैं। उड़ी बाबा, ये रिफ्रेश हो गया। अब मेरी बात सुनो, प्रिंट फंक्शन जो होता है उसका काम क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जो भी हम स्ट्रिंग ले रहे हैं उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंड प्रिंट इज इक्वल्स टू हेलो लिखूंगा तो इसको रन करने पर मेरा स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट हो जाएगा। बहुत कॉमन सेंस, ठीक है। ओके, मैं अगर यहाँ पे कॉपी कर लूँ और उसके बाद नीचे पेस्ट करूँ और यहाँ पे लिख दूँ वर्ल्ड, ठीक है। मैं इसको अब रन करूँगा, तुम देखते हो कि दो डिफरेंट लाइन में हेलो और वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया, ठीक है। हेलो और वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ ना तो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने ऐसे भी कर सकता हूँ, मतलब सॉरी कॉन्कैटिनेट नहीं, मैं यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स प्रिंट करना चाहूँ या वैल्यूज प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कॉमा के साथ वैल्यूज प्रिंट कर सकता हूँ। कॉमा 6 ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ मैं। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, हेलो स्पेस 5 स्पेस 6 प्रिंट हो गया और वर्ल्ड प्रिंट हो गया। वेरी वेरी राइट, वेरी वेरी ऑब्वियस, राइट। एक काम करते हैं, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने हेलो और वर्ल्ड प्रिंट कराया, पर क्या मैंने इससे कहा कि मेरे को दो डिफरेंट लाइन्स में चाहिए? नहीं, मैंने इससे कहा कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, हेलो प्रिंट करो, वर्ल्ड प्रिंट करो। तो एक बात बताओ भाई, इससे मैंने ये तो कहा नहीं कि तुम डिफरेंट लाइन्स में करो, इसको सिंगल लाइन में करना चाहिए ना। क्यों डबल लाइन में कर रहा है भाई? तो इसके लिए मैं बताता हूँ क्या करेक्शन है। तुम में से जिसने भी थोड़ी बहुत बेसिक सी पढ़ी हुई है उसे ये कोड याद होगा कि हम क्या करते हैं जब मैं हेलो वर्ल्ड अगर प्रिंट कराता हूँ दो डिफरेंट लाइन्स में, जिसने थोड़ी बहुत सी पढ़ी हुई है उससे कह रहा हूँ मैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो तुम देखोगे कि यार एक ही लाइन में मेरा हेलो और वर्ल्ड प्रिंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में नहीं होता। तो पाइथन में ये काम क्यों नहीं कर रहा? पाइथन में क्यों डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में आउटपुट आ रहा है? इसे मैंने कहा थोड़ी ना भाई। तो अब देखो भाई, इसको हम करेक्ट करेंगे ना, क्योंकि ये तो गलत बात है ना। तो देखो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। इसको करेक्ट करने के लिए मैं तुमको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा पाइथन के एक फीचर से, जिसे हम कहते हैं एंड कीवर्ड, ठीक है। एंड कीवर्ड। अब ये एंड क्या है, देखो मैं एंड की वैल्यू अगर मान लो हैशटैग दे देता हूं तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तुम देखो, हेलो हैशटैग वर्ल्ड प्रिंट हो गया, वो भी सेम ही लाइन में, सेम ही लाइन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड इज इक्वल्स टू, अच्छा वर्ल्ड के एंड में लगा दूं मॉडुलस साइन, सो लेट्स हैव अ लुक क्या होगा। हेलो हैशटैग और सॉरी सॉरी, इस कोड को यहाँ पे इसकी जगह ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर में खोलता हूँ मैं। यहाँ पे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर मेरा, ओके ये रहा ऑनलाइन जीडीबी। ये वाला कंपाइलर अच्छा है यार, उस पाइथन प्रोग्रामिंग वाले में मत करना, ठीक है। कुछ मजा है उसकी, मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ, ओके परफेक्ट। इसको मैं रन करूंगा तो तुम देखोगे क्या हो गया। हाँ ओके, मैं इसको रन करता हूँ। इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ तुम देखते हो कि क्या प्रिंट हो गया, हेलो हैशटैग वर्ल्ड मॉडुलस साइन, ठीक है। तो ये एंड कर क्या रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो एंड क्या कर रहा है, जो भी प्रिंट फंक्शन मेरा प्रिंट कर रहा है स्ट्रिंग को, जो भी मैसेज मेरा प्रिंट फंक्शन प्रिंट कर रहा है उसके एंड में एक स्ट्रिंग को घुसा रहा है जो कि क्या है, हैशटैग। और ये जैसी वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है उसके एंड में एक स्ट्रिंग को घुसा रहा है जो कि क्या है, मॉडुलस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एंड की वैल्यू स्लैश एन कर दूं तो क्या होगा कि हेलो प्रिंट करने के बाद ही उसके एंड में एक स्लैश एन घुसा देगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूं, देखो क्या हो रहा है। रन हेलो हुआ, एंड में एक स्लैश एन लग गया जिसकी वजह से एक नई लाइन आ गई, जिसकी वजह से एक नई लाइन आ गई। अब वर्ल्ड मॉडुलस प्रिंट हो गया। वर्ल्ड के एंड में क्या है, वर्ल्ड के एंड में क्या है, वर्ल्ड का एंड नहीं होगा भैया अभी, बट हाँ यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड के एंड में लगा हुआ है मॉडुलस, तो मॉडुलस प्रिंट हो गया। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाए वीडियो को रिवाइज में जाओ, ठीक है। मैं फिर से नहीं समझाने वाला, थक जाऊंगा, मैं भी इंसान हूँ। चलो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अगर मैं एंड की वैल्यू यहाँ पे दे दूं एम्प्टी स्ट्रिंग तो यानी कि हेलो प्रिंट होगा और एंड में कुछ प्रिंट नहीं होगा। वर्ल्ड प्रिंट होगा और वर्ल्ड के एंड में कुछ प्रिंट नहीं होगा। यहाँ से बिठा दिया मैंने। इसको रन करता हूँ, देखो क्या रन होगा। रन होने के बाद हेलो वर्ल्ड एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, मेरी बात सुनो। पाइथन लैंग्वेज के अंदर, पाइथन लैंग्वेज के अंदर बाय डिफॉल्ट एंड इज इक्वल्स टू स्लैश एन होता है। बाय डिफॉल्ट एंड इज इक्वल्स टू स्लैश एन होता है। मतलब क्या हो रहा था, अगर मैं एंड की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा था तो वो बाय डिफॉल्ट ही इसको स्लैश एन मान ले रहा था, जिस वजह से जैसे ही हेलो प्रिंट हो रहा था उसके एंड में एक स्लैश एन ऑटोमेटिकली लग जा रहा था, जिस वजह से क्या हो रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में आउटपुट आ रहा था। हेलो आ रहा था, उसका स्लैश एन लगा, उसका वर्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद स्लैश एन लगा। तो तुम समझ पा रहे हो
बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू स्लैश एन होती है। अब एंड को थोड़ा सा और देख लेते हैं अच्छे से, कुछ क्वेश्चन हिला के इसके संग। एंड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर दूं एक डबल हैशटैग, और यहाँ पे वर्ल्ड के बाद मैं कर दूं एंड की वैल्यू एज, वर्ल्ड की वैल्यू एज डबल एंड पर्सन। तो लेट्स हैव अ लुक, जब मैं इसको रन करूंगा तो हेलो के एंड में हैशटैग आएगा और वर्ल्ड के एंड में डबल एंड पर्सन आएगा। सेम लाइन में या डिफरेंट लाइन में, मेरे को जल्दी से बताओ, वीडियो पॉज करो, सोच के बताओ, सेम लाइन में या डिफरेंट लाइन में। नहीं करोगे वीडियो पॉज, अरे हराम खोरो क्या है यार, वीडियो पॉज करो ना, रन करो, उसको रन करते चलो। हेलो प्रिंट हुआ, हेलो के बाद डबल हैशटैग प्रिंट हुआ, और डबल हैशटैग के बाद वर्ल्ड प्रिंट हुआ, और वर्ल्ड के बाद डबल एंड पर्सन प्रिंट हुआ। ठीक है, इसकी वजह क्या है, जैसी प्रिंट फंक्शन ने हेलो प्रिंट किया उसके एंड में लगा दिया डबल एंड पर्सन। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट हुआ, क्योंकि इसके एंड में स्लैश एन नहीं था इसलिए लाइन चेंज नहीं हुई, सिर्फ डबल एंड पर्सन डबल हैशटैग लगे। उसके बाद प्रिंट किया वर्ल्ड और उसके लगा दिया एंड पर्सन डबल पर्सन। ठीक है, आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, कैसे काम करता है स्लैश एन। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन लगा के अब इसको अगर मैं रन करूं, लेट्स हैव अ लुक, क्या होगा, देख पा रहे हो, हेलो प्रिंट हुआ, डबल हैशटैग प्रिंट हुआ, वर्ल्ड प्रिंट किया दूसरे वाले प्रिंट फंक्शन ने, वर्ल्ड प्रिंट किया दूसरे वाले प्रिंट फंक्शन ने, उसके बाद प्रिंट हुआ स्लैश एन एंड पर्सन। जैसे ही इंटरप्रेटर ने देखा कि स्लैश एन लगा हुआ है, स्लैश एन लगाना एंड में, उसने लाइन चेंज कर दी। उसके बाद रिमेनिंग जो कंटेंट था वो एंड पर्सन जो था वो उसने कहाँ प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया एंड पर्सन को। देख पा रहे हो सबके सब, ये एंड पर्सन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया। तो फिर तुम लोग को समझ में आया होगा कि एंड पर्सन कैसे काम करता है। ठीक है, एंड पर्सन समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है, नहीं समझ में आया, एक बार और क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बी सी डी, ये लगाया मैंने यहाँ पे, ये लगाया मैंने यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ डबल हैशटैग, इसको रन करता हूँ मैं, तो तुम देख पाओगे क्या होगा, हेलो एंड के बाद लग जाएगा हैशटैग और वर्ल्ड के बाद लग जाएगा एंड ए बी सी डी, ये जो भी है। तुम समझ पा रहे हो ना कि एंड का काम कैसे होता है। ठीक है, और मैं कुछ भी ना लगाऊं एंड की वैल्यू तो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट उसमें स्लैश एन ले लेगा और आउटपुट मेरा डिफरेंट लाइंस में आएगा। बोर नहीं करता हूँ, आगे चलते हैं जल्दी से। अब हम सीखेंगे पाइथन के अंदर एक अलग अलग कीवर्ड के बारे में, और उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, मैं पाइथन के अंदर एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स को प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ दी अंगार कॉमा लगा के एक और स्ट्रिंग बैच, तुम देखो कि मैं एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स को प्रिंट करा सकता हूँ मेरे प्रिंट फंक्शन के अंदर कॉमा लगा कर। ठीक है, इसको मैं रन करूंगा तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा, दी अंगार बैच प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर मेरे को जो ये मेरा प्रिंट हो रहा है इसको मेरे को एक हाइफन से सेपरेट करना है, तुम अभी देखो मैंने इससे बोला नहीं है, फिर भी इसको बाय डिफॉल्ट एक स्पेस से सेपरेट कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेस से सेपरेट ना होकर ये एक हाइफन से सेपरेट हो, तब मेरे को क्या करना है, सिंपली मेरे को इसका सैप कीवर्ड होता है, सैप कीवर्ड बिल्कुल एंड कीवर्ड जैसा ही है, इस कीवर्ड की वैल्यू मेरे को स्पेस की जगह कर देनी है हाइफन। अब मैं इसको रन करूँ तो देखोगे क्या होगा, दी हाइफन अंगार हाइफन बैच प्रिंट हो गया। ठीक है, मैं इसको अगर किसी और स्ट्रिंग से सेपरेट करना चाहूँ, यानी कि ट्रिपल हाइफन से, में भी ट्रिपल हाइफन फ्रेंड हैशटैग और हैशटैग यहाँ पे भी। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँ तो देखोगे क्या होगा, दी हैशटैग हाइफन हाइफन हाइफन, मेरा ये सैप की वैल्यू थी वो, फिर अंगार, फिर सैप, फिर बैच। तुम समझ पा रहे हो कि सैप किस तरीके से काम करता है। इसका काम क्या मतलब है कि यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्ट्रिंग्स प्रिंटेड बाय सिंगल प्रिंट फंक्शन। एक प्रिंट फंक्शन ने जितने भी स्ट्रिंग्स प्रिंट किए हैं उसके थ्रू, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, सैप। ठीक है, सैप मैं किसी से भी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि उसके बीच में कोई गैप ना हो, मैं सिंपली सैप की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा और अब क्या होगा, दी अंगार बैच बिना स्पेस के प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखो मेरे को इसका आउटपुट बताओगे सब लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, मेरी डेट आज क्या है, आज है डेट 18 रन कर दूं मैं यहाँ पे 18, और मैं यहाँ पे कर दूं सैप इज इक्वल्स टू हाइफन और एंड इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जाऊँ ठीक है, देखो महीना कौन सा है, महीना है 2 और ये है 23 तारीख। ठीक है, अब मैं इसको रन करूं तो तुम्हारे अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, आउटपुट क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम लोग का कॉमन सेंस कह रहा होगा कि भैया आउटपुट आएगा ये 18
-02-23, क्योंकि एंड की वैल्यू क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग कर रखी है तो सेम ही लाइन में आउटपुट आना चाहिए, जहाँ तक है तुम लोग के अकॉर्डिंग, है ना। पर ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको रन करूंगा तो देखो क्या होता है, 180223 बिना किसी स्पेस के, बिना किसी सिंबल के एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। चलो एक ही लाइन में तो हुआ, पर सेपरेट क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि तुम मूर्खों ने मेरी बात ध्यान से सॉरी यार, मैं तुमको मूर्ख बोलना नहीं चाहता हूँ, बट तुम लोग यार एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले बोला था वीडियो, नहीं डिसलाइक मत देना, डिसलाइक मत देना, डिसलाइक मत देना भाई, मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सैप जो होता है ना, वो एक सिंगल प्रिंट फंक्शन जो स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है सिर्फ उसको सेपरेट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैंने दो प्रिंट फंक्शन लिए, ठीक है, ये लिया है, ये लिया है, ये सारे के सारे अलग अलग सेपरेट प्रिंट फंक्शंस हैं। तो ये 18, 02 और 23, इनके जो सैप हैं वो भाई काम किस पे करेंगे? एक बात बताओ, सैप सिर्फ एक ही प्रिंट फंक्शन के प्रिंट स्ट्रिंग पे काम करता है ना, जैसे कि 18 है, ये 18 के अलावा कोई और स्ट्रिंग तो है नहीं, मान लो और यहाँ पे ऐसे होता 14, अब ये 18 और 14 को तो सेपरेट कर देता हाइफन जो है। अब मैं इसको रन करता ना तो 18 और 14 को तो सेपरेट कर देगा हाइफन से, देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे। बट क्योंकि यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग था ही नहीं एक प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो भाई इसने इसको सेपरेट किया ही नहीं। याद रहे, सिर्फ एक अकेले प्रिंट फंक्शन का काम करता है सैप। सैप जो होता है ना, वो सिर्फ अकेले प्रिंट फंक्शन के लिए काम करता है, ये नहीं है कि अलग अलग प्रिंट फंक्शंस के स्ट्रिंग को सेपरेट कर देगा, ठीक है। मिसकंसेप्शन था, उसको मैंने क्लियर किया, होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा। ओके परफेक्ट, इसको रन करेंगे तुम देखोगे कि परफेक्ट काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, एंड की वैल्यू यहाँ पे कर दूं ये, अब मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा, ठीक है, अब मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा। अब मैं इसको रन करूं तो तुम देखोगे कि क्या हुआ, एंड 18-02-23 और हाइफन, ये हाइफन एंड वाला क्या बता रहा है कि 23 प्रिंट करने के बाद भी तुम्हें एंड में एक हाइफन लगाना पड़ गया, ठीक है। इस हाइफन को मैं यहाँ से गायब कर दूं तो बेसिकली मेरी डेट प्रिंट हो जानी चाहिए करेक्ट फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब सबको एंड और सैप कीवर्ड कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा, ठीक है, होपफुली। अच्छा वैसे क्या वजह थी कि मैं इस कंपाइलर पर अगर करता हूँ कुछ काम, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं इसको रन करूँ तो तुम देखोगे कि ये काम नहीं किया। इसकी वजह ये है यार कि प्रिंट फंक्शन किस तरीके से काम करता है वो जानना होगा हमें, ठीक है, कैसे काम करता है, बहुत इसका आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। प्रिंट फंक्शन से जब मैं कुछ प्रिंट करवाता हूँ, जैसे मैंने हेलो प्रिंट करवाया, तो क्या होगा, जैसे मैं रन बटन पर क्लिक करूंगा, ये रन बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, मेरी कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, इसको मैं कहता हूँ बफर, ठीक है। बफर एक मेमोरी होती है, ये दिखती नहीं है, इस मेमोरी के अंदर ये हेलो चला जाएगा, ये हेलो चला जाएगा। और क्योंकि इसके एंड में बाय डिफॉल्ट एक स्लैश एन भी लगा होता है, तो वो स्लैश एन भी चला जाएगा। अब सुनो बफर काम कैसे करता है, कि बफर के अंदर जब तक स्लैश एन नहीं जा रहा, स्लैश एन जैसे ही नहीं जा रहा, जैसे ही स्लैश एन जाएगा क्या करेगा, ये पूरा बफर एम्प्टी हो जाएगा, और ये जितना भी डेटा था, ये जितना भी डेटा था वो कहाँ चला जाएगा, स्क्रीन पे चला जाएगा प्रिंट होने के लिए, ठीक है, स्क्रीन पे चला जाएगा। बट अगर स्लैश एन नहीं मिला, स्लैश एन अगर नहीं मिला तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्या बोला मैंने, अगर स्लैश एन नहीं मिला तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। स्लैश एन बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर दूं हेलो और एंड इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे इस वाले कंपाइलर की बात कर रहा हूँ, पिछले वाले कंपाइलर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं समझा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, रुक जाओ क्या दिक्कत है बताऊंगा अभी। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हेलो के बाद ओके सॉरी यहाँ से इसे हटाना पड़ेगा, ये ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं है, इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट के लिए सिंपली हैशटैग दबा देंगे इसके आगे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, तो तुम देखो कि यहाँ पे एंड से मैंने स्लैश एन हटा दिया है, एंड से मैंने स्लैश एन हटा दिया है, तो हेलो तो बफर में गया पर बफर को स्लैश एन तो मिला नहीं, तो अब ये दिक्कत आ गई, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती में चाहूँ तो मैं फ्लश को फ्री कर सकता हूँ, जबरदस्ती। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक प्रिंट फंक्शन का एक आखिरी कीवर्ड और जान लो, इसको हम कहते हैं फ्लश, ठीक है। फ्लश की वैल्यू अगर मैं ट्रू सेट कर दूं तो ये बोलेगा कि भाई अगर फ्लश क्लीन नहीं हो रहा है ना स्लैश एन से, तो तुम जबरदस्ती उसको क्लीन कर दो, जबरदस्ती उसको क्लीन कर दो, ठीक है। तो या क्या करूंगा, हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। दिक्कत क्या है कि प्रोग्रामिंग कंपाइलर के अंदर फ्लैश की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू नहीं होती है, बाकी ये दूसरा कंपाइलर है ना ऑनलाइन जीडीबी वाला, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फ्लैश की वैल्यू ट्रू होती है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे करूंगा ना प्रिंट हेलो, और यहाँ पे मैं कर दूं एंड इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि तुम इसको जब रन करोगे
तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे वो दिक्कत नहीं आएगी फ्लैश की। ठीक है, ठीक है। होपफुली तुम लोग को मजा आया होगा देखने में वीडियो को, और समझ में भी आएगा, बहुत कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ जो कि होगा वेरिएबल्स बनाना। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।